अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम इम्तियाज़ दिसंबर और आप देख रहे हैं समर टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। इस वीडियो में हम बात करने वाले बाबर आजम और इमाद वसीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर दें। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त रही। वर्ल्ड कप में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और सरफराज अहमद का ये कहना था कि अगर मैं परफॉर्मेंस ना दे पाया तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पीसीबी की जानिब से सरफराज अहमद को बहुत जल्दी पर कप्तानी से हटाए जाने का फैसला किया जा चुका और जल्दी ही ये फैसला सुना दिया जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है ज़हन में कि अगर सरफराज को हटाया जाएगा तो फिर कौन सा प्लेयर जो है वो कप्तान बनेगा। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में इमाद वसीम ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी उनकी और उनकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच जीत गया। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं वर्ल्ड कप में जो कि वसीम अकरम, वकार यूनुस और इंडियन विराट कोहली के पास भी नहीं थे। ऐसे ऐसे बाबर आजम के वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं वर्ल्ड कप के दौरान। तो बाबर आजम इस वक्त फेवरेट है और इमाद वसीम भी इस वक्त फेवरेट है कप्तानी के लिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मैं ज़रूर लगाया कीजिएगा कौन सा कप्तान आपको पसंद है, बाबर आजम या फिर इमाद वसीम, किसको कप्तान होना चाहिए आपके रिकॉर्ड में। पीसीबी ने इस बात का ऐलान किया है कि अगली सीरीज़ यानी कि कनाडा की सीरीज़ शुरू होने वाली जिसमें काफ़ी सारे प्लेयर होंगे, उससे पहले जो है पाकिस्तानी टीम जो बड़ी बड़ी अखाड़ पिछाड़ होनी है, जो नई टीम में नए लोग सेलेक्ट होने हैं, कुछ लोग ड्रॉप होने हैं, कुछ लोग जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं और नई जो टीम बनाई जाएगी उसमें फाइनलाइज किया जाएगा उसको जुलाई के एंड में, यानी कि इसी महीने की, जिसकी आज 10 तारीख है, इसी महीने के एंड में जो है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा कि कौन सा प्लेयर टीम में रहेगा, कौन सा निकलेगा। और सरफराज अहमद को अगर कप्तानी से हटाया जाता है तो कौन सा कप्तान बनाया जाएगा, ये भी फैसला इसी महीने के एंड में होगा। पीसीबी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। तो देखना अब ये होगा कि किस प्लेयर को बनाया जाता है। तो मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।